ये 6 प्रकार के पाठ्यक्रम में इसमें जो प्रशिक्षित होंगे, इनके आगे आने से और इसमें डॉक्टर्स और नर्सेस पर उनके काम का दबाव थोड़ा कम होगा, ये उनके सहयोगी बनेंगे, जिससे वो और मरीजों की बेहतर प्रकार से सेवा कर सकेंगे। इस दृष्टि से हम लोगों ने एक देशव्यापी प्रयत्न किया, इसमें सभी राज्यों से संवाद स्थापित किया, सभी इस विषय के विशेषज्ञों से संवाद स्थापित किया और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियों को भी इसमें बड़े प्रभावी तरीके से उनकी सहभागिता सुनिश्चित की, जिसके चलते आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इतना इसका रिस्पांस हुआ कि लगभग 2.25 लाख युवा बिना किसी विशेष पहल के केवल एक विषय को नीचे पहुंचाने के क्रम में ही इससे जुड़ने को तत्पर हो गए। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने 1 लाख को इसमें चिन्हित किया और उसमें आपको उस मंत्र का भी ध्यान रखा कि फ्रेश स्किलिंग के साथ साथ अप स्किलिंग। तो इसमें हम बड़ी संख्या में फ्रेश स्किलिंग कर रहे हैं और एक निश्चित संख्या में वो नौजवान जो इसी कौशल भारत मिशन के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वितीय चरण में PMKY 2 के तहत प्रशिक्षित थे और विभिन्न अस्पतालों में लगे सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लगभग 10,000 से अधिक उनको अप स्किलिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी रचना की है। इस रचना में हम सब लोगों ने 3 हफ्ते तक फ्रेश स्किलिंग वालों को और अप स्किलिंग को 1 हफ्ते तक इस परिप्रेक्ष्य में उनको ट्रेनिंग देंगे और 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद इनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए 3 माह के लिए विभिन्न चिकित्सा केंद्रों पर, अस्पतालों पर, विभिन्न डायग्नोस्टिक सेंटर पर, हेल्थ से जुड़े विभिन्न जगहों पर उसे जोड़ेंगे और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, डायग्नोस्टिक सेंटर हो, उन पर किसी प्रकार का दबाव न हो, वो सहजता से इनको अपना के अपने यहाँ ट्रेनिंग में इनकी ट्रेनिंग में भी प्रोवाइड करें और इनको अपना सहभागी भी बनाएं। इसलिए उस दौरान उनकी फूडिंग, लॉजिंग और उनको वहां पर कुछ स्टाइपेंड देके प्रोत्साहन की भी एक रचना बनाई गई है, उसका भी बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। और इसके करने के बाद, ये प्रशिक्षित होने के बाद हम इनमें इनकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के दौरान भी इनके प्रमाणन में स्ट्रांग मॉनिटरिंग करेंगे ताकि उनको उचित प्रमाण पत्र उनकी पूरी क्षमता के आधार पर उनको मिले और 3 महीने के उससे करने के बाद हम सब इनको फिर से सर्टिफाइड करेंगे उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग को और तब उन्हें चिकित्सा क्षेत्र के लोगों के लिए 1 लाख युवाओं की एक वर्कफोर्स आगामी चुनौतियों में तैयार रहेगी, जो समय समय पर आपका हमेशा बल माननीय प्रधानमंत्री जी देश की महान जनता की सेवा में रहता है कि हर क्षण हमको जनता के सुख दुख में, गरीबों की मदद में वहां खड़े रहना है, चिकित्सा की जरूरतों को वहां खड़े रहना है। तो वहां पर ये नौजवान खड़े रहेंगे और इनके वजह से ये प्रशिक्षित होने के बाद ऑक्सीजन प्रोवाइडर में, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में, वेंटिलेटर के मददगार में, ब्लड सैंपल कलेक्शन में, अन्य सैंपल कलेक्शन में, होम केयर हेल्थ सर्विसेज में एक ये मददगार फोर्स हमारी साबित होगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने और आपकी प्रेरणा से इसी बजटीय प्रावधान में PMKY 3 जो लॉन्च हुई है आपकी कृपापूर्ण अनुमति से, उसी में से 273 करोड़ रुपए का इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रावधान किया है। यह जो पूरी रचना बनी है, आज जो आप अपने कर कमलों से लॉन्चिंग करके ये जो अपने प्रेरक मार्गदर्शन से शुभारंभ करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वह देश के 100 जिलों में 111 केंद्रों पर आज ये कार्य योजना प्रारंभ हो रही है और देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में लोग इसमें बड़े उत्साह से जुड़े हुए हैं। आज की इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार सभी जुड़ों का अभिनंदन करते हुए मैं आज आपको यह भी भरोसा देना चाहूंगा, अभी आपने दुनिया के लिए G7 समिट की संबोधन में एक नया मंत्र दिया। आपने नया मंत्र दिया, वन अर्थ वन हेल्थ। यह भारत की प्राचीन जो सांस्कृतिक परंपरा है, दुनिया को परिवार समझना,
वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का 21वीं शताब्दी का और विशेषकर कोविड की परिस्थिति में यह जो आपका महामंत्र है, कोविड के बाद की नई दुनिया के लिए यह आपने उसी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का एक विस्तार किया है। इसके लिए विशेष आपका अभिनंदन करते हुए इसी महामंत्र के क्रियान्वयन में हमारा विभाग ये छोटी सी एक सेवा की भूमिका में इस प्रशिक्षित युवकों के माध्यम से उपस्थित और जुड़ा रहेगा और आपके हर मार्गदर्शन पर पूरी जिम्मेवारी से, पूरी लगन से हम सब करेंगे। और आज आपके स्वयं इसकी लॉन्चिंग का हम सबका अनुरोध, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर आपने जो हौसला हम सबका बढ़ाया है उसके लिए अभिनंदन करते हुए अपने आप यह विषय देश के युवाओं में बहुत ही प्रेरक और बहुत ही उत्साहवर्धक बना है। इस अवसर पर आपकी अनुमति से हम एक लघु फिल्म प्रारंभ करना चाहेंगे जो इस पर बना हुआ है, जिस पर लोगों ने जो जगह जगह से युवक जुड़े हुए हैं और जो इसके प्रतिभागी हैं। आपकी अनुमति से हम वो लघु फिल्म प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश में युद्ध स्तर पर काम हुआ और सभी सरकार के तंत्र एकजुट होकर काम में लगे रहे। अन्य मंत्रालयों के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर अग्रणी भूमिका निभाई। पिछले साल देश भर में 2 लाख प्रशिक्षित व प्रमाणित हेल्थ केयर वर्कर्स की सूची केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दी। इन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने डॉक्टर्स और अन्य सहकर्मियों के साथ एकजुट होकर इस आपदा का पूरी बहादुरी और सामर्थ्य से सामना किया। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। देश में आगामी हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए एक ट्रेन वर्कफोर्स तैयार करने हेतु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने एनएसडीसी तथा हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के सहयोग से स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कोरोना से लड़ने के लिए 6 नए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स विकसित किए हैं। इनका उद्देश्य 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों की स्किलिंग और अपस्किलिंग कराना है। कोरोना फ्रंटलाइन कोर्स के अंतर्गत बेसिक मेडिकल केयर, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन, होम केयर असिस्टेंस, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे नए जॉब रोल्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन ट्रेनिंग में बेसिक इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, ईसीजी और पल्स ऑक्सीमीटर के काम करने में सहायता, आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस तैयार करने में मदद और पीड़ितों के घर में मेडिकल सहायता करना सिखाया जाएगा। उम्मीदवारों को सरकारी प्रमाण पत्र, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, आवास की व्यवस्था शामिल है। साथ ही राज्य सरकारों को ये भी निर्देश दिया जा रहा है कि वे सभी उम्मीदवारों का टीकाकरण भी सुनिश्चित करें। शुरुआत में मंत्रालय द्वारा राज्य के सहयोग से 26 राज्यों में फैले 111 कौशल केंद्रों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ट्रेनिंग्स को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जल्द ही इस ट्रेनिंग को देश भर में विस्तृत किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का लक्ष्य हेल्थ केयर सेक्टर में गुणवत्तापूर्ण सहायता प्रदान करना और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना है, ताकि हमारा देश सशक्त भारत और स्वस्थ भारत बन सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पुनः अनुरोध करेंगे कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का
बटन दबाकर शुभारंभ करते हुए हम सबको अपना प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।